Good morning, all of you. This is Aruna Bhargavtia, your biology teacher, class 11th. आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि सभी को पता है कि जो फंगी है उसका भी क्लासिफिकेशन किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी फंगस होते हैं या जितने भी फंगाई होते हैं उसमें बहुत सारी क्लासेस प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि अगर हम अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट अगर देखते हैं तो उन्होंने तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्सुअल टेक्निक्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, पर यहीं पर ये चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती है। जनरली अगर देखा जाए तो इन द मॉडर्न क्लासिफिकेशन फंगी कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वेज, एंड दिस वेज आर, हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, फंगाइज आर डिवाइडेड इनटू टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स. दे आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन. इट मीन्स अगर हम देखें तो कुछ ऐसे फंगाई होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो एक्चुअली इनको बेसिकली जो इनके डिवीज़न का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो क्या था? रिप्रोडक्शन. मतलब अगर रिप्रोडक्शन के बेस पर हम देखें तो फंगी जो होते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जिसमें नोन होता है, मतलब ज्ञात होता है, और सेकेंड होते हैं जिनमें कि अननोन होता है, मतलब कि इनमें अभी तक पता नहीं है कि ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअली करते हैं या नहीं करते हैं. बट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले अगर हम फंगी को देखें तो दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ऊमाइकोटा एंड यूमाइकोटा. ऊमाइकोटा का मतलब होता है जिसमें कि एसेप्टेड फंगी आते हैं. एसेप्टेड मतलब कि जिसमें सेप्टम एब्सेंट होते हैं. एंड यूमाइकोटा में ऐसे फंगी आते हैं जो सेप्टेड होते हैं जिनमें कि सेप्टम प्रेजेंट होते हैं. अब अगर ओमाइकोटा में देखें तो ओमाइकोटा में टू टाइप्स के होते हैं जिसको फाइकोमाइसिटीज बोलते हैं एंड जाइगोमाइसिटीज. फाइकोमाइसिटीज का मतलब ये होता है कि इसमें जनरली एक्वेटिक एल्गल फंगी आते हैं. एक्वेटिक मतलब कि ऐसे फंगी जो वाटर में रहते हैं, जलीय होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, एंड कैसे दिखते हैं? एल्गी जैसे, है ना, तो इनको हम बोलते हैं एल्गल फंगी. देन जाइगोमाइसिटीज में आते हैं कॉन्जुगेशन फंगी. कॉन्जुगेशन मतलब कि जो कि करते क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब इनमें मेल और फीमेल का कॉन्जुगेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं. अब वो कोई भी स्ट्रक्चर में हो सकता है, उसके स्पोरेंजियम में हो सकता है, उसके स्पोर्स में हो सकता है, या फिर उसके न्यूक्लियस में हो सकता है, बट क्या होता है? फ्यूज़न होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन, और वो किस में होता है? जाइगोमाइसिटीज में. देन फिर आते हैं यूमाइकोटा में. तो यूमाइकोटा दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज. एस्कोमाइसिटीज में जो फंगी आते हैं उसे सेक फंगी बोलते हैं, और जो बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं उन्हें क्लब फंगी बोलते हैं. देन सेकेंड जो होता है उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन, मतलब जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो उसको डिवाइड करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज या फंगी इम्परफेक्टी. जो अपूर्ण होते हैं या इम्परफेक्ट फंगी जो होते हैं उसे ड्यूटेरोमाइसिटीज बोलते हैं. तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कैरेक्टर इसमें फाइकोमाइसिटीज के. फाइकोमाइसिटीज़ के क्या कैरेक्टर होते हैं? तो जनरली अगर देखा जाए तो जो फाइकोमाइसिटीज़ के जितने भी फंगी होते हैं उनका फर्स्ट कैरेक्टर होता है कि इनके जो हाइफा होते हैं वो कैसे होते हैं? एसेप्टेड. जो कि हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि एसेप्टेड मतलब कि इनमें सेप्टम्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं. और दूसरा जो होता है इनमें हाइफल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की. अगर सेल्यूलोज की नहीं होगी तो इसके जो सम मेंबर्स होते हैं उनमें काइटिन की बनी होती है या सेल्यूलोज की भी होती है. तो न्यूट्रिशन इनमें कैसा होता है? पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक. ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ कि पैरासाइटिक का मीनिंग क्या होता है, सेप्रोफिटिक. इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आप पहले वीडियो देख चुके हो तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगी. और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो किसके थ्रू होता है? स्पोर्स के थ्रू होता है. और यही स्पोर्स क्या बनाते हैं? अगर ये स्पोर्स मान लीजिए अगर ये टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ है तो जू स्पोर्स बनते हैं,
और उसमें क्या बनते हैं, स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर कोनिडिया बनते हैं, और यही कोनिडिया कहाँ होते हैं, कोनिडियो स्पोरेंजियम के अंदर। देन नेक्स्ट है, इनमें सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं, और सेक्स जो होता है वो किससे होता है, प्लेनोगैमेटिक कॉप्युलेशन या गैमेटेंजियल कांटेक्ट, मतलब जो गैमेट्स होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जिसको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और जो जब इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो स्पोर्स बनते हैं उसको ऊ स्पोर्स बोलते हैं। तो दैट इज़ वाई फाइकोमाइसिटीज इज ऑल्सो नॉन एज ओमाइसिटीज, इसीलिए इनको ओमाइसिटीज बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या फॉर्म होते हैं, ऊ स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ऊ स्पोर्स फॉर्म मियोस्पोर्स बाय मियोटिक डिवीजन विच गिव राइज टू न्यू माइसीलियम। तो जो ऊ स्पोर्स बनते हैं वो क्या करते हैं, जर्मिनेट होते हैं और मियोटिक डिवीजन करते हैं और क्या बना लेते हैं, न्यू माइसीलियम फॉर्म कर लेते हैं। फिर से वही प्रोसेस होगी, माइसीलियम्स में फिर से स्पोर्स बनेंगे और न्यू माइसीलियम बनाएंगे। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्योंकि अगर इसके एग्जाम्पल्स इसलिए दिए हैं क्योंकि फंगी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जितने भी फंगी होते हैं वो सब क्या होते हैं, डिसीज़ को कॉज करते हैं। वो ह्यूमन बींग्स में भी डिसीज़ कॉज करते हैं, प्लांट्स में मोस्ट ऑफ डिसीज़ कॉज करते हैं। तो इसीलिए इनको आइडेंटिफाई करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि वो कौन सी डिसीज़ फैला रहे हैं। तो फर्स्ट है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस एक ऐसा फंगी है जो कि पटेटो को कॉज करता है या पटेटो में डिसीज़ को कॉज करता है। ये जनरली अगर देखा जाए तो जो पटेटो की लीफ होती है, आपको लीफ दिख रही है, उसमें ब्लैक पैचेस दिख रहे होंगे इन्फेक्टेड एरियाज़ में। तो ये क्या करते हैं, ब्लैक पैचेस, ब्लैक एरियाज अपेयर कर देते हैं लीव्स के ऊपर, जिससे कि जो लीव्स होती है उसकी फोटोसिंथेसिस पावर ख़त्म हो जाती है और इन्फेक्टेड होने के बाद वो क्या हो जाती है, एक तरह से डेड हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, अगर लीफ में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो इसमें फ्रूट फॉर्म भी नहीं होगा, मतलब पटेटो फॉर्म नहीं होंगे, तो पटेटो इसमें नहीं बनते हैं, और अगर बनते भी हैं तो बहुत शॉर्ट, छोटे या फिर नंबर्स में कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है 1845 में यूरोप में ऐसा हुआ था कि यूरोप में जो पटेटो की जो पूरी फसल है वो ख़त्म हो गई थी इसके कारण। तो पूरा क्रॉप जो था पटेटो का वो पूरा का पूरा डेड हो गया था, ख़राब हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो इसीलिए इसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है पाइथियम डिबेरिएनम। पाइथियम डिबेरिएनम एक ऐसा फंगस है जो न्यू सीडलिंग्स जो होते हैं, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स जो होते हैं, जैसे टोबैको, जिंजर, पपाया, कुकुम्बर, शुगर केन और वीट, जो न्यूली डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं, आपको दिख रहे होंगे कि सीड के बाद जो फर्स्ट प्लांट जो ग्रो करता है तो उसको सबसे ज़्यादा ये इन्फेक्ट करते हैं। उनको क्या करते हैं, ये प्राइमरी स्टेज में, मतलब सीडलिंग्स की स्टेज में ही उसको ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। देन है अल्बुगो कैंडिडा। अल्बुगो जो कैंडिडा है वो जनरली वाइट रस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये जो है क्रूसीफेरी एस्टरेसी कुल के जो पौधे होते हैं या फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं। फिर है स्केलेरोस्पोरा। स्केलेरोस्पोरा के जो प्लांट्स जो फंगी होते हैं वो डाउनी मिल्ड्यू डिसीज़ फैलाते हैं बाजरे में। तो ग्रीन ईयर डिसीज़ ऑफ बाजरा, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा डिसीज़ फैलाते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो लीव्स होती हैं, तो लीव्स और इन्फ्लोरोसेंस जो होता है उससे इन्फेक्ट होता है। तो लीफ जो होती है वो उनकी स्ट्रक्चर जो होती है फोल्ड हो जाती है, मतलब लीफ जो होती है वो मुड़ जाती है, मतलब कि यहाँ ऐसा कहें जो लीफलेट्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर फलियाँ लगी होती हैं, बालियाँ लगी होती है, वो सब क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं, तो फल नहीं बनते हैं, मतलब बाजरा नहीं बन पाता, उसके सीड और ग्रैन्स नहीं बनते हैं। फिर है पेरेनोस्पोरा पैरासाइटिका। पेरेनोस्पोरा पायरिसिटिका जो होता है ये भी डाउनी मिल्ड्यू रोग फैलाता है पी में, पी मतलब मटर में। तो इससे क्या होता है, जो पीस के सीड होते हैं वो नहीं बनते हैं, उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं, जिससे कि जो सीड होते हैं या तो छोटे रह जाएंगे या बनेंगे ही नहीं। ये आपको दिख रहा होगा, इससे वाइट पेचेस बन जाते हैं, पूरी लीव्स पर ये वाइट पेचेस दिख रहे होंगे अल्बुको कैंडिडा के थ्रू।
नेक्स्ट है सेकंड जो क्लास है वो है जाइगोमाइसिटीज़। जाइगोमाइसिटीज़ क्या होती हैं, ये सब ऊमाइकोटा में ही पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि वो स्पोर्स बनाते हैं। इसमें भी जो हाइफा होते हैं वो कैसे होते हैं, एसेप्टेड होते हैं। और जनरली ये सब जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर। जो डेड हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म या डेड जो सब्सटेंसेस होते हैं वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। फिर द हाइफा वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन और सेल्यूलोज। जूस्पोर्स आर कम्प्लीटली एब्सेंट, इसमें जूस्पोर्स एब्सेंट होते हैं, बट इसकी जगह क्या पाए जाते हैं, ऐसे स्पोर्स पाए जाते हैं, ऐसे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मूवेबल नहीं होते हैं, मोटाइल नहीं होते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, गैमेटेंजिया कॉपुलेशन के थ्रू होता है। मतलब गैमेटेंजिया जो होती है वो आपस में फ्यूज़ होती है, तो जिसके थ्रू जो होते हैं जूस्पोर्स बनते हैं। और ये जूस्पोर्स का जब कॉन्जुगेशन होता है तो इसे ही हम बोलते हैं जाइगोमाइसिटीज़। और जाइगोस्पोर्स जो होते हैं जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, प्रोमाइसिलियम बनाते हैं। और ये प्रोमाइसिलियम जो होती है क्या बनाती है, लास्ट में जर्म स्पोर्स बनाती है। कुछ इम्पोर्टेंट इसके एग्जाम्पल्स है, जैसे राइजोपस। राइजोपस सबसे ज़्यादा मिलने वाली एक तरह से फंगी है जो कि डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस पर ही ग्रो करती है। इसे ये मॉइस्ट ब्रेड जो होती है, जो ब्रेड रखी रहती है उस पर सबसे ज़्यादा ग्रो करती है। और कुछ स्पीशीज़ होती है जिनमें ये सॉफ्ट रूट डिसीज़ को भी, जैसे वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं तो उसमें सॉफ्ट रूट डिसीज़ को कॉज करती हैं। म्यूकर, म्यूकर भी सबसे ज़्यादा मिलने वाला फंगी है जो कि हर जगह मिल जाता है कहीं पर भी। ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में भी पहुंच जाता है, और अगर इंटेस्टाइन में पहुंच गया तो उसके इंटेस्टाइनल ऑर्गन को या इंटरनल ऑर्गन को इन्फेक्ट कर देता है। और ये जनरली जो होता है सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में बनाने के लिए कमर्शियली भी इसका यूज़ किया जाता है। देन है पाइलोबोलस क्राइस्टेलिनस। तो इट इज़ अ कैप्रोफिलस फंगस। इट इज़ नोन एज क्वार्टिंग फंगस बिकॉज इट थ्रो अवे इट स्पोरेंजिया ऑन इट्स मैच्योरिटी। तो इसमें क्या होता है, एक नया फैक्ट आपको पता पड़ेगा कि कैप्रोफिलस होता है। कॉप्रोफिलस मतलब कि गोबर में ये उगता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि ये गोबर में उगने वाला फंगस है। तो इस फंगस की स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ कि इस तरह से ये ग्रो करता है, इस तरह से। और ये जो होती है इसकी स्पोरेंजियोपोर होती है। और जब इसमें स्पोरेंजियम ये जो बन जाते हैं तो ये क्या करता है, अपने स्पोरेंजियम को थ्रू कर देता है, मतलब कि दूरी पर फेंक देता है, फेंकते हुए आपको दिख रहा होगा। और अगर हम इसको किसी चीज़ में बंद कर दें, मान लीजिए ये हमने ग्लास के अंदर इसको पैक कर दिया है, तो जिधर धूप पड़ती है ये उधर की तरफ ही मुड़ जाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये ग्लास विंडो है, इसमें जहाँ से धूप पड़ रही है तो ये उधर की तरफ ही इसके स्पोरेंजियम मुड़ जाती है। अब नेक्स्ट है एब्सिडिया कोरिम्बिफेरा। तो इट कॉजेज ब्रोंकोमाइकोसिस इन मैन। एब्सिडिया कॉर्निलिस कॉजेज लेसिंस ऑन कॉर्निया ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो जो एब्सिडिया के जो फंगस होते हैं जनरली जो ह्यूमन आई होती है उसके कॉर्निया को सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं, उसमें क्या उत्पन्न कर देते हैं, घाव, बहुत ज़्यादा एक तरह से डैमेजेस हो सकते हैं कॉर्निया के अंदर इसके कारण। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आपको पता चलेगी, हेटेरोथैलिज्म। हेटेरोथैलिज्म क्या होता है, ये फंगस रिलेटेड ही एक स्ट्रक्चर होती है। तो जनरली अगर देखा जाए तो म्यूकर की कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं उनमें जू स्पोर्स बनते हैं माइसीलिया के अंदर। तो इनमें क्या होता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि इनमें जो माइसीलिया होते हैं उनमें मेल फीमेल सेपरेट सेक्स होते हैं, तो उनको मेल फीमेल नहीं बोला जाता, उन स्ट्रैंड को बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड। या फिर जो मेल थैलस और फीमेल थैलस है उन्हें प्लस और माइनस स्ट्रैंड या पॉजिटिव या नेगेटिव स्ट्रैंड बोला जाता है। तो इसी कंडीशन को हेटेरोथैलिज्म बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, द कंडीशन इन विच द थैलस
of two different strain are required for sexual reproduction is called heterothellism। और ये क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? ये रिक्वायर्ड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो ऐसी कंडीशन जिसमें टू डिफरेंट स्ट्रैंड्स होते हैं उसे बोला जाता है हेटेरोथैलिज्म। और ये किसने दिया था? व्हाइट हाउस ने दिया था 1949 में। और उनका कहना है कि हेटेरोथैलिज्म भी टू टाइप के होते हैं, एक तो मार्फोलॉजिकल होते हैं और दूसरा फिजियोलॉजिकल। मार्फोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि जिनमें मेल फीमेल ऑर्गन्स या गैमिट्स प्रेजेंट होते हैं और जो स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो सेम होते हैं, तो उनको बोलेंगे मार्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म। बट कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्टेक्ट किसके थ्रू होता है? हाइफी के थ्रू होता है। और ये फिजियोलॉजिकली क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है, तो उसे बोला जाता है फिर फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म। तो ये इसका डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको दिख रहा होगा टू टाइप्स ऑफ माइसीलियम्स हैं। ये इधर पॉजिटिव माइसीलियम्स है, जब इनको लिया डिश में तो उससे पता चल रहा है। और ये नेगेटिव माइसीलियम्स, और ये है जूस्पोर्स, और यहाँ पर जो है जूस्पोर्स एब्सेंट है। तो ये माइसीलियम्स जो होते हैं, माइसीलियम का मतलब ये होता है जो फंगी होते हैं, तो फंगी में जिनमें हाइफा प्रेजेंट होते हैं तो वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको माइसीलियम बोलते हैं। तो उस बेस पर इनको डिवाइड किया जाता है। और इसके बाद जो है एस्कोमाइसिटीज़ है नेक्स्ट क्लास, जो मैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी और एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।